अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा जी, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का बेटा नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इस चैप्टर के अंदर हम ये तुम्हें बताएंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, लेकिन इंसान का, दूसरे जानवरों का नहीं, सिर्फ इंसान का। इसमें हम ये बात करेंगे कि इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पर बॉडी में होता है, वो क्या क्या काम करता है, मतलब एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मतलब इस पूरे चैप्टर में हम यही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए जरा बात करते हैं। सबसे पहले, एज द नेम इज इंडिकेटिंग कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करता है डाइजेशन। अब सवाल ये है कि ये डाइजेशन क्या होती है। बेटा तुम सबको ये बात पता है कि हम जब भी सांस लेते हैं तो हम हवा को अंदर फेंकते हैं। तो अब ये जैसे मैं हवा को अंदर लेकर गया हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि क्या ये हवा मेरे हाथों में, पैरों में, दिमाग में निकल गई है? ऑफ कोर्स नहीं। ये सारी की सारी हवा किधर जाती है? लंग्स में, फेफड़ों में। फिर लंग्स से होती हुई ये चली जाती है ब्लड में, खून में। अब आपका क्या ख्याल है, क्या हमारा खून एक जगह पड़ा रहता है या पूरे जिस्म में मूव करता है? पूरे जिस्म में मूव करता है। तो अब जहाँ जहाँ खून जाता है वहाँ वहाँ ऑक्सीजन को अपने साथ लेकर जाता है। तो इसी तरह जब भी बेटा हम रोटी चावल कुछ भी खाना वाना खाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो रोटी चावल पूरे मतलब पूरी बॉडी में फैल गया, कुछ पैर में निकल गया, कुछ दिमाग में निकल गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में बेटा इस रोटी चावल को तोड़ता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसको तोड़ने के बाद उसको डाल देता है ब्लड के अंदर। अब जहाँ जहाँ खून जाएगा वहाँ वहाँ उन चीज़ों को पहुँचाता रहेगा। तो यही होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डाइजेशन। डाइजेशन का क्या मतलब होता है? रोटी चावल या जो भी तुम खाओ उसको इतना तोड़ना, इतना तोड़ना, इतना छोटा कर देना, इतना छोटा कर देना कि उसको ब्लड के अंदर, खून के अंदर डाला जा सके, ताकि फिर वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और ताकि उसको तोड़ा जा सके। अगला स्टेप बेटा जी, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करता है डाइजेशन। डाइजेशन इज द प्रोसेस, डाइजेशन वो प्रोसेस है बाय विच द बॉडी ब्रेक्स डाउन फूड, जिसके अंदर खाने को इतना तोड़ा जाता है, इतना तोड़ा जाता है, यहाँ तक कि वो एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट, यानी यहाँ तक कि वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब करने में काबिल हो जाए। क्योंकि बेटा सिंपल सी बात यह है कि जो रोटी है या चावल है वो बहुत बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको तोड़कर इनका कीमा कर देते हैं बहुत बारीक बारीक छोटे पार्टिकल्स में। तो इनको इतना छोटा कर देना, इतना छोटा कर देना कि ये खून की नाली के अंदर यानी खून में शामिल हो सके। तो इसी को बेटा हम बोलते हैं डाइजेशन। बढ़िया समझ आया? डाइजेशन का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फूड। मगर कितना तोड़ना है? इतना तोड़ना, इतना तोड़ना, इतना छोटा करना कि ये ब्लड के अंदर शामिल हो सके। अगला स्टेप बेटा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? खाने को तोड़ना क्यों जरूरी है? बेटा सबसे पहला स्टेप, प्रोवाइड्स एनर्जी। भाई खाना तोड़ते हैं तो उससे ताकत मिलती है ना। तो अभी मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तो इसके लिए मेरे को ताकत चाहिए। तो वो ताकत कहाँ से आएगी? खाने को तोड़ के। तो पॉइंट नंबर 1 बेटा जी, प्रोवाइड्स एनर्जी। खाने को तोड़कर हमें ताकत मिलती है। हेल्प्स इन ग्रोथ। अभी तुम छोटे हो, धीमे धीमे करके बड़े हो रहे हो, कद बड़ा हो रहा है, दाढ़ी मूंछ आ रही है, तो अब ये जो ग्रोथ तुम्हारी हो रही है, ये ग्रोथ कहाँ से आ रही? जारी बात है न्यूट्रिएंट से। भाई न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड है हमारी ग्रोथ के लिए, तो जारी बात खाना वाना खाओगे तभी तो लंबे छोटे जवान हो जाओगे। रिपेयर्स द बॉडी। अच्छा, इसके अलावा जो आपको चोटे वोटे लगती रहती हैं खेलने से, कट वट लगते रहते हैं, उन सारी चीज़ों को रिपेयर करने के लिए, बॉडी को रिपेयर करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए, मतलब ताकत चाहिए। तो वो ताकत कहाँ से आएगी? डाइजेशन से। मेंटेनेंस। आपको पता है हमारी बॉडी में रोजाना कई करोड़ों सेल्स मर जाते हैं और नए करोड़ों सेल्स बनते हैं। तो बॉडी क्या कर रही है? पुराने सेल्स को मार रही है, नए सेल्स को बना रही है, ताकि तुम रोजाना एकदम तरोताज़ा खुशबूदार नजर आओ। तो अभी सवाल ये कि ये सारा काम करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? एनर्जी। और ये एनर्जी डाइजेस्टिव सिस्टम ला कर देगा डाइजेशन करके। सपोर्ट्स द इम्यून सिस्टम। अच्छा, इम्यून सिस्टम कौन होता है? इम्यून सिस्टम बेटा हमारी बॉडी के अंदर पाया जाने वाला वो सिस्टम है जो कि बीमारियों से लड़ता है या जरासीमों से लड़ता है, जरासीमों से फाइट करता है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया रहे, जरासीमों से लड़ता रहे, उनको मारता रहे, तो फिर जारी बात है डाइजेशन होना जरूरी है। उसके बाद प्रिवेंट्स न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। बेटा जितना ज़्यादा खाना वाना खाओगे जिस्म उतना ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा, जवान हो जाएगा। अगर खाना नहीं खाओगे तो न्यूट्रिएंट्स की जिस्म में कमी हो जाएगी, कमजोरी हो जाएगी, और इसकी कमजोरी से जैसे एनीमिया, खून की कमी हो जाएगी, है जैसे कि विटामिन डी से बीमारी होती है, रिकेट्स, ऑस्टियोमलेशिया, जिनमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। तो बेसिकली खाना वाना खाओगे जिस्म भी अच्छा रहेगा, ताकतवर रहेगा, तंदुरुस्त रहोगे। खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। तो प्रिवेंट्स न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। इसके अलावा सपोर्ट्स मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, इन सब रिएक्शंस को मिलाकर हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो अगर तुम खाना नहीं खाओगे, 6, 7, 8 दिन गुजर चुके, तुमने कुछ भी नहीं खाया, तो फिर क्या होगा? बॉडी में ये रिएक्शंस रुकने लगेंगे, और जैसे ही रिएक्शन रुक जाएंगे तो मर जाओगे। तो इसका मतलब है कि अभी हमें बात समझ आ गई, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बॉडी के अंदर पाया जाने वाला वो सिस्टम है जो डाइजेशन करता है। और डाइजेशन का होना क्यों जरूरी है? इन सारी वजहों से होना जरूरी है। क्लियर है? अभी बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम।
बेटा एनाटॉमी क्या होता है? अच्छा, जहाँ कहीं एनाटॉमी का वर्ड आ जाए, एनाटॉमी का बेटा मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे बेटा मैं आपसे पूछूं कि आपका दिमाग कैसा दिखता है, सर हमारा दिमाग वैसा दिखता है। कहाँ पर मौजूद है? सर यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब तुमने मुझे क्या बताया? एनाटॉमी। फिर मैं तुमसे कहूँ तुम्हारा दिमाग करता क्या है? सर मेरा दिमाग ये फलाना फलाना काम कर सकता है। इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। तो इसका मतलब ये बॉडी में चीज़ें कहाँ कहाँ पर मौजूद हैं वो एनाटॉमी कहलाएगा, और बॉडी में वो चीज़ें क्या कर रही हैं वो फिजियोलॉजी कहलाएगा। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ पर मौजूद है और उसका काम क्या है। एनाटॉमी मतलब कहाँ पर है और फिजियोलॉजी मतलब उसका काम क्या है। तो अभी जरा बात करते हैं बेटा, ये जो मैंने आपके सामने ड्रॉ किया हुआ है ये एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो आइए जरा इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी। नंबर 1 जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, या इसी को प्यारे बेटा हम दूसरा नाम पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और हम ये चाहेंगे कि तुम अपने दिमाग में ये बात को अच्छे से याद रखना। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक का दूसरा नाम एलिमेंट्री कैनाल होता है। इसके अलावा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स भी इसके अंदर आएंगे, वो क्या भी जरा हम बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहले जब भी बेटा कोई इंसान रोटी का नवाला या खाना अपने मुंह के अंदर डालता है तो सबसे पहले ओरल कैविटी यानी मुंह के अंदर की जो खाली जगह है, खाना बेटा जी यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये यहाँ पर। अच्छा, फिर उसके बाद वो जुबान से होता हुआ आएगा फेरिंक्स में। अच्छा, फेरिंक्स बेटा हम किसको बोलते हैं? गला। तो इसका मतलब ये सबसे पहले खाना मुंह के अंदर गया, मुंह से होता हुआ फेरिंक्स यानी कि गले के अंदर गया। अच्छा, गले से होता हुआ खाना बेटा नीचे आ रहा है, इसको बेटा हम बोलते हैं एसोफेगस। एसोफेगस मतलब खुराक की नाली। खुराक की नाली। एसोफेगस का बेटा मतलब होता है फूड पाइप, खुराक की नाली। तो इसका मतलब ये हमने क्या किया, हमने खाना मुंह के अंदर डाला ओरल कैविटी में, खाना फिर होता हुआ फेरिंक्स में यानी गले में पहुंचा, और उसके बाद खाना किधर जा रहा? एसोफेगस यानी खुराक की नाली में। अच्छा, उसके बाद जैसे खुराक की नाली नीचे आई है तो फिर आता है बेटा स्टमक, मैदा। अच्छा, ये मैदा होता कहाँ पर है? अगर तुम बेटा सांस जोर से अंदर खींचो तो जैसे सांस जोर से अंदर खींचोगे तो यहाँ पर एक शेप बन जाएगी। अब ये जो शेप बनी है ये आपको अपने जोर से सांस खींचे और यहाँ पर फील करें, आपको शेप बन जाएगी। अच्छा, इस शेप में यहाँ पर एक गोश्त की पट्टी है जिसको बेटा हम बोलते हैं डायाफ्राम। तो डायाफ्राम वो गोश्त की पट्टी है जो हमारे सीने को और पेट को एक दूसरे से अलग अलग करती है। फिर से सुन लीजिए, डायाफ्राम वो गोश्त की पट्टी है जो हमारे सीने को और हमारे पेट को एक दूसरे से अलग अलग करती है। अच्छा, इसी डायाफ्राम में यानी इस जगह पर जहाँ पर मैंने अभी हाथ रखा हुआ है, एग्जैक्टली इसी जगह पर जहाँ पर मैंने हाथ रखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे बेटा हमारा होता है स्टमक। लेफ्ट साइड पे स्टमक है और स्टमक के बिल्कुल सामने यानी यहाँ पर लिवर। तो हमारी बॉडी में लेफ्ट साइड पर होता है स्टमक और स्टमक के बिल्कुल सामने होता है लिवर। तो अभी यहाँ पर आ गया स्टमक और स्टमक के बिल्कुल सामने लिवर। अच्छा, स्टमक के नीचे, मैदे के नीचे और पीछे करके यानी यहाँ पे करके यहाँ पर होता है पैंक्रियास। पैंक्रियास लबलबा छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। अच्छा, इसके अलावा लिवर के नीचे होता है गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ता। आपने अक्सर पढ़ा भी होगा पित्ते की पथरी, इस तरह के वर्ड्स। फिलहाल हमने क्या समझा? सबसे पहले ओरल कैविटी के अंदर जाएंगे तो फेरिंक्स यानी गला, फिर उसके बाद एसोफेगस यानी खुराक की नाली। अच्छा, खुराक की नाली के बाद लेफ्ट साइड पे स्टमक के बिल्कुल सामने लिवर। अच्छा, स्टमक के पीछे पैंक्रियास और लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ता। अच्छा, उसके बाद स्टमक के बाद बेटा एक पाइप शुरू हो रहा है और ये पाइप पेट के बीचों बीच जा रहा है और ये हाईली कन्व्यूलेटेड है। कन्व्यूलेटेड का बेटा मतलब होता है बलदार, मतलब इसमें काफी ज्यादा बल पड़े हुए हैं, जैसे कि आपको नजर भी आ रहा है ये वाला, ये हाईली कन्व्यूलेटेड है, बलदार है। तो इसका मतलब ये हमारे पेट के बिल्कुल बीचों बीच एक पाइप है, बिल्कुल यानी यहाँ पर जहाँ पर मैं अभी हाथ रख रहा हूँ ये वाला, इस पूरे हिस्से में हाईली कन्व्यूलेटेड बलदार पाइप है पेट के बिल्कुल बीचों बीच, ये वाला पाइप। अच्छा, इस पाइप के 3 पार्ट्स होते हैं। इस पाइप का जो पहला पार्ट है इसको हम पढ़ेंगे ड्यूडिनम, और जो अगला पार्ट है ये वाला इसको हम पढ़ेंगे ज्यूजिनम, और लास्ट वाला जो पार्ट है इसका नाम होता है इलियम। ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम। अच्छा, ये वो पाइप जो पेट के बिल्कुल बीचों बीच होता है इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ते हैं। क्लियर है? तो स्टमक के बाद हमारे पास एक पाइप है जो पेट के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद होता है, इसको बेटा जी हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, उसके बाद जहाँ पर हम अपनी पैंट वगैरह बांधते हैं तो यहाँ पर आपने देखा हमें हड्डियाँ फील होती हैं। अच्छा, इस हड्डी पे राइट साइड पे जहाँ पर मैंने अभी हाथ रखा हुआ है तो यहाँ पर तो बेटा अभी हमने पढ़ लिया ना स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होकर जहाँ पर ये खत्म हो रही है तो यहाँ पर एक पाउच है, एक थैली सी है जिसको हम बोलते हैं सीकम। आपको नजर भी आ रही होगी, ये रही सीकम। अच्छा, इस सीकम से एक उंगली नुमा स्ट्रक्चर निकला होता है और इसको बेटा हम बोलते हैं अपेंडिक्स, और आपने ना कभी इसका नाम जरूर सुना होगा। तो फिलहाल हमें समझ आ गया ये सीकम के नीचे क्या है? अपेंडिक्स। अच्छा, सीकम से एक पाइप ऊपर चढ़ रहा है, ये वाला, ये पाइप सीधा सीधा ऊपर गया,
फिर ये पाइप इधर चढ़ के आएगा और फिर ये पाइप नीचे जाएगा, यानी ये पाइप कुछ इस तरह का पाइप है। इस पूरे पाइप को बेटा जी हम बोलते हैं कोलोन। अच्छा, वो पाइप मतलब ये इस पूरे पाइप का नाम कोलोन है, ये वाला इस पूरे पाइप का नाम कोलोन है। अच्छा, पाइप का वो हिस्सा जो ऊपर चढ़ रहा है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। अच्छा, पाइप का वो हिस्सा जो बिल्कुल सीधा जा रहा है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। और पाइप का वो हिस्सा जो नीचे की तरफ और पीछे की तरफ जा रहा है इसको बेटा हम बोलते हैं डिसेंडिंग कोलोन। क्लियर है? तो असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। अच्छा, उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन के बाद एक रेक्टम, एक थैली आई, और ये थैली वही जगह है जहां पर हमारा वॉशरूम यानी स्टूल जमा होते हैं, फीसेस जमा होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। और उसके बाद एनस वो जगह है जहां से हमारी बॉडी से वेस्ट बाहर निकलता है। तो ये जो सारी बातें मैंने तुम्हें बताई ना, यही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। हमने समझ लिया हमारी बॉडी में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ पर है। हमने समझ लिया सबसे पहले मुंह, माउथ के बाद फेरिंक्स यानी गला, फिर एसोफेगस खुराक की नाली। अच्छा, खुराक की नाली के बाद लेफ्ट साइड पे स्टमक, स्टमक के बाद यहाँ पर लिवर है। अच्छा, स्टमक से बाद जैसे जैसे बेटा हम नीचे जाते हैं तो पेट के बिल्कुल बीचों बीच ये क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर खत्म हो रही है यहाँ पर सीकम है, और सीकम के साथ अपेंडिक्स है। सीकम और ये वाली सारी क्या थी, कोलोन, सीकम, कोलोन और रेक्टम। अच्छा, ये जो सीकम, कोलोन और रेक्टम है इसको बेटा हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। सो देर आर टू इंटेस्टाइन प्रेजेंट इन अवर ह्यूमन बॉडी। बेटा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन जो पेट के बिल्कुल बीचों बीच है, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम, सीकम, कोलोन, रेक्टम, ये लार्ज इंटेस्टाइन। सीकम, कोलोन और रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन। जानेगा। अब सवाल ये कि जीआई ट्रैक, बेटा जहां जहां से खाना आपका गुजरा है वो सारा जीआई ट्रैक है। सबसे पहले खाना कहां पर गया, मुंह में यानी माउथ में, माउथ से होता हुआ फेनिक्स में, फिर उसके बाद एसोफेगस में खुराक की नाली में, फिर गया मैदे में यानी कि स्टमक में। स्टमक से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम, ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम। अच्छा, इलियम के बाद फिर बेटा गया सीकम, सीकम, सीकम के बाद असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन, और फिर मेरा प्यारा बेटा उसके बाद आया रेक्टम, और रेक्टम से बाहर एनस। अच्छा, ये तो सारा हमारे पास बना ये जीआई ट्रैक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। अच्छा, इसके अलावा ये तो बेटा वो जगह है जो एक ट्यूब नुमा है। इसका मतलब अभी हमें बात समझ आ गई कि ऐसा नहीं है कि जब भी हम खाना अपने मुंह के अंदर डालते हैं तो वो कोई पेड़ में सूप बनाकर तैर हो, कोई शोरबा बन के तैर हो, ऐसा नहीं है। वो खाना एक ट्यूब के अंदर बंद रहता है जो माउथ से एनस तक, ये एक पूरी ट्यूब है, और इसी ट्यूब को प्यारे बेटा हम बोलते हैं जीआई ट्रैक या एलिमेंट्री कैनाल। अभी थोड़ा फील हुआ है? अच्छा, इसके अलावा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, एक्सेसरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा या हेल्पिंग डाइजेस्टिव ऑर्गन। अब बेटा वो कौन कौन से हैं, जैसे कि लिवर, लिवर के अंदर खाना नहीं गया है ना, लिवर के अंदर खाना कोई नहीं गया भाई, तो ये अलग ही रहे। इसके अलावा हमारा ये जो गॉल ब्लैडर था, लिवर के नीचे यानी जिगर या कलेजी के नीचे जो गॉल ब्लैडर, पित्ता, इसी तरह पैंक्रियाज, और ये जो बेटा हमारे मुंह पे थूक बनाने वाले ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में भी हम देखने वाले हैं, इनको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। तो इसका मतलब यह है कि ये जो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं वो कौन कौन से हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स, थूक बनाने वाले ग्लैंड्स, लिवर और गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास। तो फिलहाल हमने ये तो समझ लिया, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर चीज़ें कौन कौन सी मौजूद हैं। फिजियोलॉजी अब सारी बात धीमे धीमे करके हम पढ़ते रहेंगे और काफ़ी 7-8 वीडियोज़ के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को वाइंड अप करेंगे।